आज हमारे पास 7 एकड़ में पॉली हाउस है, जिसमें हमारे पास जरबेरा और डच रोज हम करते हैं। 1.5 लाख के आसपास जरबेरा के प्लांट है, जिससे हमें हर साल इनकम होती है। सारे खर्चे अगर हम निकाल दें तो हमारे हाथ में सूद इनकम 9.5-8 लाख रुपए के आसपास आ जाती है जरबेरा से। साल के 365 दिन हमारा फूल दिल्ली पहुंचता है। फूलों की कोई सी भी खेती हो, इसको हमें मार्केट में शादियों के सीजन का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पेस्टिसाइड का जो स्प्रे वो करते रहना है। अगर हम एक दिन अपना स्प्रे लेट करेंगे तो हमारा 5,000 रुपये पर डे का नुकसान होता है। सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला समय गुलाब के लिहाज से कौन? फरवरी का महीना होता है। आज हमारे साथ में वो युवा किसान है जो एक समय था दूसरे लोगों को किसानी के बारे में बताया करते थे, क्योंकि उन्होंने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसके बाद वो उद्यान विभाग से जुड़ गए और किसानों को खेती के बारे में टिप्स देने लगे। लेकिन किसानों को खेती के बारे में बताते बताते अब वो खुद पूरी तरह से किसान बन चुके हैं। लगभग 7 एकड़ में वो फूलों की खेती करते हैं। हम पहुंचे हैं सहारनपुर के आलमपुर खुर्द गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं अश्वनी कुमार। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सीधे अश्वनी जी से। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। पहले हमने एक पॉली हाउस 2015 में लगभग लगाया था और धीरे धीरे फिर हमने हर साल लेके अपना स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते गए। आज हमारे पास 7 एकड़ में पॉली हाउस है, जिसमें हमारे पास जरबेरा और डच रोज हम करते हैं। जब हमारा जरबेरा की क्रॉप्स पुरानी हो जाती है, 5-4 साल गुजर जाते हैं, तब उसको फसल क्रॉप चेंज करने के लिए जैसे रोटेशन चेंज करते हैं, तब हम उसमें पहले शिमला मिर्च लगाते हैं, 1-2 साल शिमला मिर्च करते हैं, फिर उसमें डच रोज लगा देते हैं। फिर ऐसे ऐसे ही करके अब हमारा डच रोज पे पॉली हाउस सेट होने लगे हैं। और हमने जब शुरुआत करी थी तब हमको 1 एकड़ में हमने 25,000 पौधे जरबेरा के लगाए थे। और आज हमारे पास ये मान के चलिएगा आप 1.5 लाख के आसपास जरबेरा के प्लांट है, जिससे हमें हर साल इनकम होती है। एक पौधे से हमको एक साल में 25 फूल मिलते हैं, लेकिन जब हम एवरेज मंडी का निकालते हैं तो हमारे 7.5 लाख फूल ही मंडी जा पाते हैं, जिसका मार्केट वैल्यू अगर हम निकालें 2 रुपये का एवरेज आता है, वही 13-14 लाख रुपए का फूल बिकता है। इसमें पेस्टिसाइड, लेबर, फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग के सारे खर्चे अगर हम निकाल दें तो हमारे हाथ में सूद इनकम 9.5-8 लाख रुपए के आसपास आ जाती है जरबेरा से। और अगर हम गुलाब की बात करें, गुलाब हमने इस बार जो है जून में पहली बार शिफ्ट किया है, लगाया है। जो अब तक हमारा गुलाब निकल रहा है, देखिए ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये लगभग 7-8 महीने हो गए। तो हमसे 3-4 लाख रुपए का गुलाब भी हम बेच चुके हैं अब तक, और अभी हमारा पीक टाइम इसका आना बाकी है। तो मुझे उम्मीद है मेरा गुलाब भी 10 ही प्लस निकल सकता है इस बार। पीक टाइम क्या रहता है? पीक टाइम इसका फरवरी और अक्टूबर, नवंबर। जितने भी फूल हैं, चाहे वो जरबेरा हो चाहे गुलाब हो, इसको फिर बेचते कहाँ हैं? सहारनपुर में आप कर रहे हैं। जब हमने पहला अपना पॉली हाउस लगाया था, देखो पॉली हाउस लगाने से पहले मैंने 2 साल ग्लेडुलस की खेती की थी। जब ग्लेडुलस में बेच रहा था तो हमें दिक्कत आती थी मार्केट की। तो अब मार्केट के लिए हमारे यहाँ से जो दिल्ली देहरादून हाईवे निकलता है, हम वहाँ पर अपना ग्लेडुलस रखाते थे हाईवे पर। तो वहाँ से दिल्ली से देहरादून से जो गाड़ी जाती थी वो लेकर जाते थे, गाड़ी वाले से संपर्क हो जाता है, वो गाजीपुर मंडी भिजवा देते थे। तब ऐसे हमें पता चला कि मार्केटिंग की हमें कोई समस्या थी नहीं, हम वैसे ही रूट फॉलो करते रहे। जब हमने अपना जरबेरा लगाया, फिर हमने अपनी एक गाड़ी ले ली थी, तो अब हमारी गाड़ी लगातार दिल्ली जाती है। साल के 365 दिन हमारा फूल दिल्ली पहुंचता है। और जो आसपास के और भी किसान हमारे करते हैं, उसका फूल भी फिर हम अपनी गाड़ी से ही, व्यवस्था बनी हुई है, सबका हम दिल्ली भेजते हैं। आसपास के किसान भी करने लगे फूल? आपसे पहले से कर रहे हैं आपके पास? नहीं, मेरे करने के बाद मेरे गांव में 2 एकड़ लगाए हैं। राजेंद्र जी ने 2 एकड़ जरबेरा लगाया है। फिर और लोग जो बरुल्ली में है और आपके नामपुर मंदिर में, वो सब करने लगे हैं किसान हम। और ये मान कर चलो 14-15 एकड़ का सेटअप यहाँ है और हमारा डेली फूल दिल्ली जाता है। ये जितने भी किसान हैं, इनको ट्रेनिंग वगैरह विभाग से रही या आप ही ने बता दिया सब? देखिए, ट्रेनिंग प्रशिक्षण हमारे उद्यान विभाग में भी चलता है, और जो किसान करते हैं वो हमसे जो मिलते हैं, हम उनको हेल्प करते रहते हैं। और अभी भी फ़ोन पे जो भी किसान जो समस्या होती है, सब फ़ोन पे हम बताते रहते हैं। और सभी की बीमारियाँ एक ही होती है, सभी की एक ही दवाई होती है। वो आलमपुर में बीमारी लगी हो या घुटने में लगी हो, वही निवारण है, वही समाधान है, वही ट्रीटमेंट है। जरबेरा में जैसे ये रंग बिरंगे फूल हैं, कोई लाल है, कोई पीले रंग का है, कोई सफ़ेद है, तो ये पहले से पता होता है कौन सा पौधा कौन से रंग के फूल का है? हाँ, देखो, जो हम कलर लगाते हैं वो मंडी से पहले कंसल्ट कर लेते हैं कि किस कलर की डिमांड मंडी में ज़्यादा रहती है। तो मंडी के हमारे पास कैटलॉग भेज देते हैं कि इस कंपनी का ये कलर अच्छा है, इस कंपनी का ये कलर अच्छा है, इस कंपनी का ये कलर अच्छा है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो कलर अच्छे होते हैं, तो किसी कंपनी का रेड अच्छा है, तो किसी का वाइट अच्छा है, किसी का येलो अच्छा है। तो सभी कंपनियों से हम डिस्कस करके 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार प्लांट्स मंगा लेते हैं, तब जाकर 25,000 प्लांट्स पूरे करते हैं। तो अश्वनी जी, ये जरबेरा के पॉली हाउस में तो आपसे बातचीत चली रही है, तो एक बार चल के जो डच रोज वाला है पॉली हाउस, वहाँ भी हम लोग दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि कितनी बढ़िया क्रॉप आ रही है वहाँ। चलिए आप सामने। तो देखिए, अभी हम उस पॉली हाउस में आ गए हैं जहाँ पर ये डच रोज लगाया गया है। लाल गुलाब जो हैं वो लगे हुए हैं।
अश्वनी जी ये बताइए, गुलाब के ऊपर ये जो कवर चढ़ाया जाता है नेट का, इसका फायदा बता दीजिए। अब जैसे ये हमने इस पर कली नेट लगा दे और ये कली एकदम अगर नहीं नेट लगेंगे तो आप लगभग 4-5 दिन में खिल जाएगी। लेकिन हम इसको यहाँ से जैसे खिले रुका हुआ ना, इसको उतार हटा के और जैसे छोटी कली होती है इसके ऊपर लगा देते हैं ऐसे, तो ये फिर हमारे कली में टाइम हो जाता है, ये भी फिर थोड़ा इसके साथ ही खिलेगी, यानी कि 10-12 दिन लेट हो जाएगी। और जब लेट इसलिए करते हैं जैसे अब हमें फरवरी में जरूरत है, अब जितने भी कली आ रही है हम छोटी इनको सबको रोक रहे हैं, इन पर कली लगा रहे हैं। अब इनको हम नहीं कैप लगा रहे, अब नहीं चाहते हम, इनको फूल चाहिए, ये फूल हमें चाहिए होगा फरवरी में, तो तब तक हमारे पास बहुत सारी कलियाँ रुक जाएंगी और फरवरी में एक अच्छा रेट हमें मिल जाएगा। जरबेरा गुलाब दोनों के लिए बता दीजिए कि इन फूलों की जो मार्केटिंग है इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या क्या टिप्स हैं? फूलों की कोई सी भी खेती हो, इसको हमें मार्केट में शादियों के सीजन का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इनके शुभ मुहूर्त कब निकलते हैं, मुहूर्त का कैलेंडर हम पूरे साल का पहले से मंगा कर रखते हैं, उसमें कब किस महीने में कितना मुहूर्त हो पहले से अंडरलाइन कर देते हैं। और हम इसमें जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट हमें 90 दिन बाद मिलता है, हमको विशेष ध्यान रखना होता है। अब जैसे हम इसको गुलाब की कैपिंग करेंगे, जो तैयार फूल है तो हमें 10 से 15 दिन में मिल जाएगा, लेकिन अगर एक बार हार्वेस्ट कर देंगे पूरे 30 से 35 दिन लगते हैं दोबारा कली को निकल खाने में। जब जरबेरा की हम आज हार्वेस्टिंग कर देंगे तो 11 दिन बाद उसकी दोबारा कली निकल कर आती है, तो हम उसमें पूरे प्रॉपर तैयार देख कर रखते हैं हार्वेस्टिंग का ढंग और उसकी कली तोड़ के डिसबडिंग करके कि हमको उस दिन सीजन लेना। अब जैसे जनवरी में हमारा सीजन नहीं था, अब फरवरी में सीजन आने वाला। अब हमने देखा होगा हमारे जरबेरा शुरू हो चुका है, नहीं तो एक महीना पहले आप आते थे बिल्कुल डिसबडिंग कर रखी थी, हमारे खेत में फूल नहीं था। तो जब सीजन नहीं होता तो खाद पानी रोक देते हैं और डिसबडिंग कर देते हैं, इसकी सफाई वफाई कर लेते हैं पूरी प्रॉपर। और जैसे सीजन शुरू होता है तो फिर अपना एकदम से अपना 20 दिन पहले काम शुरू कर देते हैं, खाद पानी दवाई निराई गुड़ाई, तो फिर 25-30 दिन बाद फूल शुरू हो जाता है। इतने साल से आप फूलों की खेती कर रहे हैं, 1 एकड़ से लेके और अब 7 एकड़ तक पहुंच चुके हैं, तो कुछ और टिप्स फूलों की खेती से जुड़े हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को दीजिए, जो इसमें रुझान रखते हो, फूलों की खेती में आना चाहते हो, किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें? सबसे ज़्यादा इसमें गर्मियों में जो माइट और थ्रिप्स लगती है बीमारी, उसका बहुत हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है। प्रॉपर फर्टिगेशन का ध्यान रखना है, प्रॉपर हमको अपना पेस्टिसाइड का जो स्प्रे वो करते रहना है। अगर हम एक दिन अपना स्प्रे लेट करेंगे तो हमारा 5,000 रुपये पर डे का नुकसान होता है। गुलाब का गणित क्या है? गुलाब में हमारे जो है 25,000 ही पौधे लगते हैं, हफ्ते में 50 से 60 बंडल निकलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे फूलों की संख्या तो कम होती है, लेकिन बंडल की संख्या भी कम होती है, लेकिन रेट इसमें अच्छे होते हैं। इससे 10-11 ये मान कर 3-4 गुना रेट ज़्यादा होते हैं जरबेरा से। जरबेरा 2 रुपये का है तो ये 10 रुपये का है, तो इसलिए अगर पैसे की बात देखी जाए तो पैसे बराबर ही हाथ में आते हैं, जबकि गुलाब से स्टिक हमको कम मिलती हैं। सबसे अच्छा समय है, सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला समय गुलाब के लिहाज से कौन सा? फरवरी का महीना होता है, फरवरी और अक्टूबर नवंबर। यहाँ पर अश्वनी जी एक बार अपना नंबर और पता भी बता दें। मान लीजिए हमारे दर्शक आपसे कुछ संपर्क करना चाहें, इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहें तो आपसे बात करें। हाँ, मेरा नंबर है 70-170 60-151। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी जी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपने देखा आज फूलों की खेती के इस पूरे गणित को कि किस तरह से यहाँ पर अश्वनी जी ने फूलों की खेती शुरू की। उन्हें देखकर अब कई और किसान भी इस खेती से आसपास के जुड़ रहे हैं, कई किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं लगातार, और धीरे धीरे 1 एकड़ से 2015 में जो शुरुआत हुई थी वो अब 2026 में आकर 7 एकड़ तक पहुंच चुकी है। और फूलों की जो मांग है, जो यहाँ से सप्लाई है, वो सबसे ज़्यादा दिल्ली की तरफ जा रही है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।